एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए एक और यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि एक और न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती का। जो चीजें मैंने आप सभी को सिर्फ एक दिन पहले बताई थी, अब वो ऑफिशियली आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ये चीजें होती है कि हम आप सभी को पहले ही अपडेट करते रहते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाओ। बाकी का जो रियल चीजें होंगी तो वो एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आ जाएंगी। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को अपकमिंग न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब से उम्र की गणना होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, फिजिकल में क्या होता है, वो सारी चीजें आपको वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आप सभी को पता है कि केवल एक दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अब 2025 के अलावा 2026 की भी वैकेंसी कंफर्म है और आपको लगभग 40-45 हजार न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इसमें जानकारी दी गई है कि लगभग 1 लाख पद खाली है, जिसमें से आप सभी की एक तो 2024 वाली और एक 2025 वाली, और बाकी की जो वैकेंसी वेकेंट होंगी वो सभी वैकेंसी को ऐड करके 2026 वाली वैकेंसी का कंफर्मेशन हो चुका है। तो ऑफिशियल डेट्स आ चुके हैं, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो लमसम 40,000 के अप्रॉक्स आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी आपकी 2026 वाली। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल 10वीं पास होता है, आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, चाहे आपकी 60% है या फिर 35% है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज ही आपकी कट ऑफ जाती है। इसके अलावा ये वैकेंसी मेल के लिए भी होती है और फीमेल के लिए भी ये वैकेंसी होती है। आगे बात करें तो देखो एज क्राइटेरिया की, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 23 साल। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 28 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि इसकी उम्र की गणना कब से की जाएगी। 2026 की वैकेंसी आप सभी को डेट वगैरह सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन एज पर डीओपीटी आप सभी को बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो उम्र की गणना होगी वो 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना आप कर लो, आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी, क्रूशियल डेट इन द सेंस आपकी एज क्राइटेरिया के लिए, वो 1 जनवरी 2026 रहने वाली है। उसके रीजन वगैरह भी वो आपको बता दूंगा कि जो एग्जामिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग यही एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। 2025 वाली आपकी वैकेंसी आई, आप सभी को पता है कि 2025 वाली वैकेंसी में भी एज क्राइटेरिया यही था 1 जनवरी 2025। तो जिस ईयर की भर्ती होगी उसी ईयर से आपका एक तरह से एज क्राइटेरिया अब लगभग होगा, क्योंकि लगभग फिक्स टाइम पे अब ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, उसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो इस बार की जो उम्र की गणना होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होता है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होता है ऑनलाइन। इसके अलावा फिर जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका होता है पीएसटी पीईटी। लगभग 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है रिटन एग्जामिनेशन में पीएसटी एंड पीईटी के लिए। फिर इसके बाद आपका डीबी डीएमई आरएमई होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और जरूरत पड़ती है तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पीएसटी पीईटी यानी कि आपकी नापतोल और आपकी जो दौड़ होती है वो पीएसटी पीईटी के अंदर ही होती है। इस बार की जो भर्ती थी 2024 वाली भर्ती, ये पूरे जो स्टेप थे वो एक साथ करवा लिए गए थे। पीएसटी पीईटी डीबी डीएमई आरएमई सब कुछ एक साथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखो सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे कि सिलेबस क्या रहता है। टोटल 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। एक आपका रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ 20 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहता है। आप चाहें तो हिंदी वाला सेक्शन दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश वाला दे सकते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 इसके लिए 40 नंबर दिए जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे हर एक सेक्शन 40 मार्क्स का आपका होता है, यानी कि 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं।
यहाँ पे आपको बता दें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काटे जाते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/8 की। पहले ये 1/4 हुआ करती थी, लेकिन 1/4 से अब इसे घटाकर 1/8 कर दिया गया है। पिछले 2 साल से यही चल रहा है कि 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल जो आपके चारों सेक्शन है सभी का वेटेज बराबर है, सभी में 20-20 क्वेश्चन आने हैं और सभी के लिए 40-40 नंबर मिलने हैं, तो समान वैल्यू आपको देनी है। इससे आगे बढ़े तो देखो बच्चे, तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी के लिए अभी जो 2025 वाले बच्चे हैं और 2026 वालों के लिए भी हम बैच लाएंगे। तो अभी ये मिशन वर्दी बैच आप सभी का चल रहा है। मिशन वर्दी बैच में जो भी बच्चे एनरोल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। ये बैच अभी आपको केवल 99 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ, डाउट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस ये सभी मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डेली कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही है। तो आप इस वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जाके इस बैच में एनरोल हो जाना। बाकी का अगर आप आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आईटीबीपी ड्राइवर का 299 में आप सभी को बैच मिल जाएगा, तो उससे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो खाकी वर्दी बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है। बहुत ही जल्दी इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये प्राइस केवल आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस तो 499 है, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर प्राइस केवल 199 है। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद इसका एक्चुअल प्राइस होगा 499। तो अभी आपके पास समय है, अगर आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो 199 रुपए में इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये सभी कोर्सेस आपको हमारे स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। आगे बात करें तो देखो फिर होता है आपका पीएसटी। जैसे कि मैंने बताया पीएसटी के लिए 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। इसमें मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होती है वो होती है 170 सेंटीमीटर। बाकी का जो सीना होता है वो नॉर्मल 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे केवल रनिंग होती है, जो कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। वहीं पे फीमेल के लिए बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की रनिंग रहेगी, जिसे 8.5 मिनट में आपको पूरा करना होगा। और पीईटी में केवल आपकी रनिंग ही होती है, इसके अलावा हाइट जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को ऑफिशियल डेट्स दिखा देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये ऑफिशियल कैलेंडर है जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर ऑफ 2025-2026। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा पॉइंट नंबर 17 पे आप देखिए तो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 11 नवंबर 2025 को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 15 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट होगी और मार्च अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी कि बहुत लंबा समय है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो डेडिकेट इसकी तैयारी करके आप ये समझो कि लगभग आपके पास 15 से 16 महीने हैं। और 15 से 16 महीने अगर आपको लग रहा है कि आपका एज क्राइटेरिया इसमें आ रहा है तो 15 से 16 महीने की मेहनत आपको निश्चित तौर पे सफलता दे सकती है। तो डेडिकेट होकर सिर्फ इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि पहले से कंफर्म है कि भाई 15 से 16 महीने बाद हमें 40,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, एज क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें पता है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसे टारगेट बना लो। अगर आपको वर्दी वाली नौकरी चाहिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास फिलहाल कोई नहीं हो सकता। 5/12/2024 का ये नोटिस है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे इस भर्ती के बारे में। इसके अलावा और कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी अदर वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी बच्चे ये काम करिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे जाके उस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना, जिसकी लिंक दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया था तो रात को 11 बजे ही इसका जो नोटिफिकेशन था वो टेलीग्राम पे डाल दिया गया था। तो सभी बच्चे जाके टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाएं, ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन आए आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं 1,72,000 से अधिक बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टाइम टू टाइम आप सभी को हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी अपडेट हो, आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे
नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी जाइए और फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ड्रीम से जाके सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।